सबों को प्रणाम। हम उपवास के बारे में चर्चा कर रहे थे, उससे संबंधित आगे की बातें। वृद्ध लोग उपवास अवश्य करें। अब यहाँ वृद्ध की डेफिनेशन कंट्रोवर्शियल। पहले 60 के बाद वृद्ध माने जाते थे और 60 के बाद अगर कोई बिहेवियर में फ़र्क आता था तो सठिया जाना कहते थे। लेकिन आज हम लोग इतने जहर खाते हैं, अनाज दाल फल सब्जी दूध घी हवा जो लेते पानी, तो जिसके कारण ये बुढ़ापे की प्रक्रिया, एजिंग होना, एजिंग प्रोसेस बहुत नीचे आ चुकी है। 40-45 के बाद भी आजकल कई व्यक्तियों में बुढ़ापे के लक्षण पाए जाते हैं। अब वृद्ध उपवास जरूर करें, बाकी करें ना करें, वृद्ध उपवास जरूर करें। क्यों? सबसे पहले उपवास करने के समय, उपवास करने के कारण HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हार्ट का रक्षक है उसकी वृद्धि हो जाती। और हम लोग जो तेल खाते हैं रिफाइंड, उसके मार्फत तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वृद्धि होती जो बहुत घातक है, हार्ट का दुश्मन है। तो ये बढ़ता है, पहली बात। दूसरा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरिटेट जो एक ब्रेन प्रोटेक्टिव केमिकल है वो बनता है। उसके कारण हमारी जो बुढ़ापे की बीमारियां मैंने बताई, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, याददाश्त कमज़ोर होना वगैरह वगैरह, अनेक बीमारियां उससे रक्षा हो जाती है। ये केमिकल भी उपवास के समय बढ़ता है। उसके बाद उपवास के समय ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH वो बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन क्या है कि ये हार्मोन मैंने उषापान के समय बताया कि सवेरे ठीक 6 बजे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड माने सहस्रार चक्र वाली ग्रंथि एक केमिकल छोड़ती है जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, बुढ़ापे की प्रक्रिया को स्लो कर देता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आ पाता। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से सब शरीर के सब अवयव बहुत कार्यक्षम हो जाते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, उसके बाद श्वसन संस्था, पचन संस्था, मल निष्कासन संस्था, ये सब संस्थाएं अधिक कार्यक्षम हो जाती ये बढ़ जा। और बुढ़ापे में ये सारी कमज़ोर होती हैं, इसलिए बुढ़ापा आता है। तो ये उपवास करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता और ये सारी क्रियाएं अच्छी हो जाती। भूख बढ़ती और भूख के बाद एक एक्साइटोटॉक्सिन्स माने वे केमिकल्स जो मनुष्य को जरा जरा सी बात पे उत्तेजित कर देते। बुढ़ापे में ये समस्या बहुत बड़ी है कि कुछ बात बोल दी, बहुत गुस्सा आ गया, एकदम क्रोधित हो गए। तो ये जो एक्साइटेशन है तो उसका एक केमिकल बनता है एक्साइटोटॉक्सिन। ये सेंसिटिविटी कम करता है उद्वेग के प्रति, तो गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इम्यून सिस्टम बढ़ती है। आजकल बहुत प्रचार है इम्यूनिटी बढ़ाने का, कुछ भी खा के इम्यूनिटी बढ़ाते हुए दिखाए जाते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है वो पहले बताया कि इम्यूनिटी माने सैनिक कैसे बढ़ेंगे, तो वो जहाँ पैदा होते पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि सैनिक कुछ भी खा लिया और बन गए। सैनिक बनते हैं एक फिक्स प्रोसेस में, वो आपको पहले बताया जा चुका है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगी और बुढ़ापे की आम बीमारियां, अपच माने खाना पचता नहीं है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी खट्टी डकार, ये सारी चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए वृद्ध लोग उपवास जरूर करें। बीमारी अवस्था में उपवास वर्ज्य है। कारण ये कि हमको ताकत तो मिलती है भोजन के रस से, और हम बीमार हैं तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो ज़्यादा पोषण को इस्तेमाल करेगा। माने कहाँ किसको करेगा? तो भोजन के बने हुए रस को ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उस रस से ही ग्लूकोज मिलता है। तो भोजन के रस के 2 कॉम्पिटिटर हो जाते बीमारी में एक तो शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन बढ़े हुए हैं, वो भी इस
पोषण को खा रहे हैं, और दूसरा इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ जाती है इन बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, वो भी खा रही है। तो नतीजा क्या होता है कि बुढ़ापे बीमार अवस्था में अगर आप उपवास करोगे तो डबल लॉस में जाओगे, भयानक एनीमिया हो जाएगा और बीमारी और बढ़ जाएगी और नुकसान हो सकता है। अब हमने भोजन के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई थी कि उपवास करने से क्या होता है, तो उसी की आगे की बात बताई जा रही कि सपोज़ आपने आज शाम को 6 बजे खाना खाया और दूसरे दिन 9 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो आपके पास हो गए 15 घंटे। शाम 6 बजे से दूसरे दिन 9 बजे तक 15 घंटे। लेकिन हम शाम को खाया हुआ खाना 6 बजे का हम ये सोच के चलेंगे कि 9 बजे तक वो पेट से, छोटी आंत से निकल जाता है। निकलता नहीं है, पेट से निकल जाता है, छोटी आंत में फंसा रहता है। तो चलो पेट से निकल गया, अब पेट खाली है। कितने घंटे खाली है? तो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक 12 घंटे। और पेट का एक रूल है कि अगर उसको खाली रख दो बिना भोजन के एक कण के, तो वो फिर 3 काम शुरू कर देता है। एक, दूसरे दिन पाचक रस लगेगा अन्न पचाने को, वो 1.5 लीटर बनाएगा रात भर में। दूसरा, पेट की लाइनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खराब हो जाती, जल जाती है, उसकी रिपेयरिंग करेगा। और तीसरा, ये पेट से लेकर के जो भी कचरा बचा है, छोटी आंत में रस बन के निकल चुका है, रक्त में गया है रस, अब जो बचा है वो कचरा ही माना जाएगा, मल माना जाएगा। उसे छोटी आंत से लेकर के 22 फुट दूर मल द्वार वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। इस काम को बोला जाता है मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे होता है? तो पहले पेट सिकुड़ता है। पेट अगर सिकुड़ा तो उसने मल को पेट से आगे फेंक दिया। पेट सिकुड़ा मतलब दबा, और मल दबने से मुंह के साइड तो नहीं आ पाता, क्योंकि पेट के और हमारे मुंह के बीच में एक वॉल्व है ईसोफेगस में, अन्न नलिका में। वो वॉल्व आगे नहीं जाने देगा मल को, नहीं तो ये हो जाता बीमारी में मल मुंह के रास्ते भी बाहर आने लगता। ऐसा नहीं होता, एक वॉल्व है। तो जब पेट सिकुड़ता है तो मल दबता है, दब के कहाँ जाएगा? तो मुंह के साइड तो बंद है, ब्लॉक है, लेकिन छोटी आंत के साइड खुला है, तो वो छोटी आंत में आएगा। फिर छोटी आंत सिकुड़ेगी, एक एक भाग सिकुड़ते 22 फीट लंबा मल द्वार तक लाते। लेकिन अगर इस बीच आपने एक टुकड़ा बिस्किट खा लिया तो क्रिया बंद। क्यों? क्योंकि शरीर ये बोलता है, मस्तिष्क ये बोलता है कि देखो, भोजन को पचाओ, नहीं पचाओगे तो फूड पॉइजनिंग से मौत होगी। और अगर आपने थोड़ी देर ये साफ सफाई की क्रिया अगर रोक दी तो कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, अभी नहीं किया तो कल कर लेगा, कल मल निष्कासन हो जाएगा। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट क्रिया है। पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि किसी रास्ते की रिपेयरिंग करनी है तो वहाँ का ट्रैफिक बंद होना चाहिए, तो इसलिए सवेरे शाम को 6 बजे खाते हो, 9 बजे के बाद पानी छोड़ कुछ भी पेट में ना डालो, तो आपको उपवास के सारे फायदे मिल जाएंगे और आप निरोगी रहोगे। तो अब वो वही पुराना डायग्राम है। ये पेट है, इस पेट को सिकुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये पेट है, बाहर की लाइन देखो गोल है, और ये अंदर की लाइन देखो जो हल्की हल्की दिखाई दे रही है, वेव वाली है। तो ये इतना बड़ा पेट सिकुड़ के इतना सा हो गया, तो क्या हुआ? ये पेट का मटेरियल ऊपर मुंह है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व है। तो कहाँ जाएगा? फिर छोटी आंत की तरफ आएगा। और छोटी आंत, तो पेट ने जिस प्रेशर से ये माल आगे बाहर किया उसे मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स वेव कहते हैं, वो हुआ। अब ये वेव, ये लहर आगे बढ़ी
और ये आगे बढ़ते 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 छोटी आंत का सब कवर करते करते बड़ी आंत में आते आते मलद्वार तक आएगी। कैसे आएगी? तो ये देखिए कि ये खाली है, ये मल है। तो ये जो खाली वाला भाग है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे, माने लहर सिकोड़ेगी, तो वो मल जो यहाँ था इधर आ गया। ये है 1 नंबर। अब ये 1 नंबर में मल यहाँ आ चुका ना, तो ये 1 नंबर खाली हो गया, तो इसे यहाँ प्रेस किया जाएगा। ये एरो दिखाई देते हैं, तो ये आगे सरकेगा, आगे सरक के ये इस पर आ गया। अब ये खाली हो गया, तो पहले यहाँ था, ये इधर गया तो ये खाली हो गया। अब यहाँ है, ये आगे बढ़ा तो ये खाली हो गया। अब यहाँ मल है, ये आगे बढ़ के यहाँ आया तो ये खाली हो गया। और इस प्रकार पेट से होता हुआ ये हमारे शरीर के बाहर जाता है। ये डायग्राम दिखाने का हेतु ये है कि ये क्रिया तब होगी जब आप उपवास में रहेंगे। उपवास माने कि आपने शाम का भोजन कर लिया है, उसके बाद रात भर कुछ नहीं खाया और सवेरे 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाया। लेकिन हमारी तो आदत पड़ी सुबह 9 बजे उठते साथ चाय के साथ 2 बिस्किट, नहीं तो किसी को देखो तो कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, या आप हमसे ज़्यादा अच्छा आप जानते हैं, क्योंकि आप समाज में रहते हो, तो आपको पता होगा क्या क्या खा रहे, क्या क्या पी रहे, क्या क्या कर रहे। पर बीमार के बीमार भी ठीक होने का नाम नहीं, कारण प्राकृतिक नियम से नहीं चल रहे। तो ये था पेट में यदि 9 घंटा भोजन का कण नहीं रखा तो। अब पेट से पचा हुआ भोजन यहाँ आया, और जो रस निकलने के बाद मल बन गया। ये मल तो पेट से जो वेव चलती है और वो यहाँ आने तक 1.5 घंटा लेती, 90 मिनट लेती है। 90 मिनट यहाँ पेट से कुड़ा, उसने मल आगे ढकेला, ढकेलते ढकेलते ये पूरा होते हुए यहाँ से आया 90 मिनट। ऐसे 2 अगर करने हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो आपने शाम को 9 बजे अगर खाया है और 9 घंटा पेट को खाली रखना है, तो 9 घंटा वो, और ये 1.5 3 घंटे 12 घंटे अगर पेट बिल्कुल खाली है तो उपवास के सब लाभ तो मिल ही जाएंगे। उसके अतिरिक्त ये मिलेगा कि ये पूरा मल निष्कासन होगा। और इसके अलावा अगर हम सवेरे उषा पान करके पेट को धो दिए, झाड़ू मारने जैसा ही समझ लीजिए, पेट से पानी डाल के झाड़ू मारा और वो झाड़ू पानी डाल के झाड़ू मारते मारते बाहर निकाला, तो सोच लीजिए क्या अवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एम है पेट की साफ सफाई करना, तो आपको गट पानी एक साथ 2 गिलास पीना पड़ेगा। और अगर आपकी मंशा है वजन कम करना, मोटापा कम करना, तो आपको घूंट पीना पड़ेगा। उसमें केवल इतना लाभ मिलेगा कि कुछ पानी तो ब्लड में चला जाएगा और वो ब्लड लीवर को पहुंचा देगा। ये पेट है।